अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज टॉपिक है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। यानी हम आज के टॉपिक में आज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर टुवर्ड कस्टमर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर टुवर्ड बैंकर पे बात करेंगे। एक बैंकर की राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, यानी एक बैंकिंग एम्प्लॉय की राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और एक कस्टमर की राइट्स एंड बैंक कस्टमर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं राइट्स ऑफ अ बैंकर। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट। यानी अगर कोई भी बैंकिंग फर्म, कोई भी बैंक अगर कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है जिसमें इंटरेस्ट चार्ज करना डीड का पार्ट है या मैंडेटरी है, तो बैंक का ये फिर राइट है कि बैंक अपने कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एवरी बैंक इन पाकिस्तान हैज़ अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस सैंक्शन टू कस्टमर्स। इंटरेस्ट इज यूजुअली चार्ज मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। तो यहाँ बैंक या तो एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली, जो भी डीड साइन की गई हो कस्टमर और बैंकर के दरमियान, उसको फॉलो करते हुए लीगली एक बैंकर अपने कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं कि राइट टू चार्ज। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि राइट टू चार्ज कमीशन एंड सर्विस चार्जेस। एक बैंकर अपने कस्टमर से, अकाउंट होल्डर से इंटरेस्ट और सर्विस चार्जेस, राइट टू चार्ज कमीशन एंड सर्विस चार्जेस की कमीशन भी चार्ज कर सकता है और सर्विस चार्जेस भी चार्ज कर सकता है। सर्विस चार्जेस भी यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। Along with interest, banks also have a right to charge commission and service charges for service rendered. The service rendered by the bank might be SMS notification service, retail banking, and so on. Banks can also debit these charges from the customer bank account. यहाँ बैंक अपने कस्टमर के, अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट से जो भी सर्विस अवेल कर रहा है कस्टमर, उस सर्विस पे जो भी लीगल चार्जेस होंगे, लीगल चार्जेस यहाँ डिडक्ट कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। यानी कस्टमर के बैंक, यानी अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट से सर्विस चार्जेस और कमीशन चार्ज की जा सकती है अगर कोई ऐसी सर्विस कस्टमर यूज़ कर रहा है जिस पे चार्जेस लेना मैंडेटरी हो। यानी अगर आप देखें कि ऑनलाइन सर्विसेज कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है, या कोई कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा है, ऑनलाइन सेल कर रहा है, या ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहा है, उस पे चार्जेस लिए जा सकते हैं। या कोई और फैसिलिटी ले रहा है, कैश बुक दी जा रही है, सॉरी चेक बुक दी जा रही है, तो अगर ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी सर्विस यूज़ की जा रही है कस्टमर की तरफ से, बैंक कस्टमर की तरफ से, तो बैंकर अपने कस्टमर से, अकाउंट होल्डर से कमीशन और सर्विस चार्जेस यहाँ कलेक्ट कर सकता है। ये भी यहाँ हो सकता है कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर बैंकिंग अपने बैंक को, या आप कह सकते हैं जिस बैंक में उसका अकाउंट है, उसको इन्वॉल्व करते हुए अगर कोई भी कुछ परचेज़ करना चाह रहा है, या किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, या किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन सर्विसेज दी जा रही हैं बैंक की तरफ से, तो बैंक फिर कमीशन चार्ज करेगा। नहीं, अगर बैंक को आपने जैसे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स हैं, जैसे बिज़नेस प्रमोशन है, जैसे आप कह सकते हैं कि बैंक को इन्वॉल्व किया जा रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो अगर ऐसी कोई भी सर्विस आप बैंक से ले रहे हैं एज अ कस्टमर, एज अकाउंट होल्डर, एज अ बिजनेसमैन, बैंक फिर कमीशन चार्ज करेगा। लेकिन अगर बैंक से आप कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जो सर्विस आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या कुछ चेक बुक ले रहे हैं, या आप बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट ली जा रही है, अकाउंट रिकॉर्ड्स लिए जा रहे हैं, तो यहाँ फिर बैंक आपसे सर्विस चार्जेस लेगा। इधर नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ लीन। Another important right enjoyed by the banks is a right of lien. Banks have a right to keep goods and securities belonging to debtor as a security until the loan is repaid by the debtor. Banks have only the right to maintain the security of debtor and not to sell. लीन की कंडीशन में, यानी अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं, बैंक से अकाउंट होल्डर या कस्टमर, कोई भी पर्सन अगर बैंक से लोन ले रहा है, तो लोन की कंडीशन में कोई भी सिक्योरिटी या कोलेट्रल अगर बैंक
यहाँ अपने पास यानी लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योर कर रहा है, तो सिक्योर जो डेटर है या अकाउंट होल्डर है, तो वो ज़रूर बैंक को लीन प्रोवाइड करेगा। और बैंक का सिर्फ यहाँ राइट होगा लीन को एज अ सिक्योरिटी लेना। बैंक उसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रख सकता है या उसकी पोजेशन ले सकता है, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता लीन की कंडीशन में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बैंकर का ये राइट है कि वो अगर किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं और सिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योर्ड लोन की कंडीशन में बैंक का राइट है, बैंकर का राइट है कि वो लीन कलेक्ट करे और लीन एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल कोई भी एसेट अपने पास रिटेन करे अकाउंट होल्डर का या कस्टमर का। इस तरह फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ की कंडीशन में आप देख लें, द बैंकर हैज़ अ राइट टू सेट ऑफ कस्टमर अकाउंट्स। Banks can merge a couple of accounts which are in the name of customer and set up the debit balance in one account with the credit balance in the other, provided the funds belong to the customer. ये राइट है एक बैंकर का कि वो अगर एक कस्टमर के एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उनको मर्ज कर सकता है, उनके क्रेडिट बैलेंसेस जो भी होंगे उनको डिफरेंट अकाउंट्स में, और जो डेबिट बैलेंस होंगे उनको एक ही अकाउंट में सेट किया जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है। यानी एक पर्सन के अगर एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो उन अकाउंट्स को एक ही कस्टमर एक ही बैंक में हैं तो उन अकाउंट्स को आप कह सकते हैं कि एक ही पेज पे लाया जा सकता है, एक ही लेजर में लाया जा सकता है, एक ही अकाउंट में सेटअप किया जा सकता है। इस तरह फिफ्थ पॉइंट हम दे सकते हैं राइट ऑफ एप्रिसिएशन। Let us consider that a customer has taken many loans from the bank and deposited some money in bank without any instructions. सॉरी, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी एक बैंकर का ये राइट है कि किसी भी बैंकर का ये राइट है कि बैंक कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बगैर, और आप कह सकते हैं कि अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन के बगैर या वेरिफिकेशन के बगैर कोई भी पेमेंट, कोई भी लोन ना तो डिस्चार्ज कर सकता है और ना ही अकाउंट होल्डर के अकाउंट से किसी कस्टमर को पेमेंट कर सकता है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर। इस तरह के लेट अस कंसीडर दैट द कस्टमर हैज़ टेकन मैनी लोन्स फ्रॉम बैंक and he deposited some money in bank without any instructions. If that amount is not sufficient to discharge our loans, the bank has a right to appropriate the amount deposited to any loan, even to a time bear debt. But the customer should be informed on the same. यहाँ यानी बैंकर को जो भी अमाउंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी लोन की इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी, बैंकर का ये राइट है कि उनको अप्रोप्रिएट कर सकता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हुए इन अमाउंट्स को इन इंस्टॉलमेंट्स को डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट सफिशेंट ना हो, अगर ये अमाउंट सफिशेंट ना हो, तो लोन को डिस्चार्ज नहीं करेगा बैंकर, उस लोन को कंटिन्यू करेगा। ये राइट है बैंकर का कि बैंकर अपनी तमाम जो भी लोन इंफॉर्मेशन होगी, इंस्टॉलमेंट की जो भी इंटरवल्स होंगे, जो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल होंगी, उनको फॉलो करते हुए किसी भी अकाउंट को क्लोज करेगा। ये बैंकर का एक राइट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द राइट टू क्लोज द अकाउंट्स। कोई भी बैंकर राइट रखता है, कोई भी बैंकिंग फर्म ये राइट रखती है कि वो अकाउंट को क्लोज करेगी। इफ़ द कस्टमर अकाउंट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, बैंक्स हैव ऑल द राइट टू क्लोज द अकाउंट बाय सेंडिंग अ नोटिस टू द कस्टमर। Bankers have no right to close the account without sending a written notice. यानी अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाता, अपने अकाउंट बैंक अकाउंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता, या आप कह सकते हैं कि अपने बैंक अकाउंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इस सूरत में बैंक एक नोटिस के साथ, यानी विदाउट नोटिस तो क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन नोटिस ज़रूर देगा और क्लोज़ करेगा बैंक अकाउंट को। तो नोटिस के बगैर तो बैंकर किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा, लेकिन नोटिस के बाद बैंक का ये राइट है कि बैंक अकाउंट को क्लोज़ कर देगा और रिटर्न नोटिस को एक प्रूफ रखेगा अपने पास। तो यहाँ हमने लिखा राइट टू क्लोज़ द अकाउंट। एक बैंकर का ये राइट है कि वो किसी भी कस्टमर का अकाउंट क्लोज़ कर सकता है अगर वहाँ से
में कोर्ट ऑर्डर हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कंट्री गवर्नमेंट आप बैंक को नोटिस कर दे, तो उस सूरत में तो किया जा सकता है। उसके बगैर अगर बैंक को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जा रहा, हैंडल नहीं किया जा रहा, एप्रोप्रिएशन नहीं की जा रही, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ बैंक नोटिस के बाद अकाउंट को क्लोज़ कर देगा, अकाउंट क्लोज़ कर सकता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं राइट्स ऑफ द कस्टमर कि कस्टमर के क्या राइट्स हैं। यानी एक कस्टमर बैंक यानी अकाउंट होल्डर के या एक कस्टमर के, अगर ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट होल्डर हो, कोई भी कस्टमर हो जो बैंकिंग सर्विस यूज़ कर रहा है, तो उसके क्या राइट्स हैं एक बैंक के लिए। राइट्स ऑफ अ कस्टमर, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। According to this right, banks cannot discriminate between customers on the basis of gender, age, religion, caste, and physical ability while providing services. यहाँ बैंक का एक राइट है कस्टमर का कि बैंक कोई किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर यानी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, एज क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस क्या है, फिज़िकल एबिलिटी, डिसेबल है, जो भी स्टेबल है, अनस्टेबल है, इन चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए, इन चीज़ों को इन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, रिलीजन एंड कास्ट, बैंक कर इक्वालिटी बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर को। और कस्टमर का ये राइट है कि वो बैंक विज़िट कर सकता है, इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन को मद्देनज़र नहीं रखेगा और बैंक की सर्विसेज अवेल कर सकता है। दिस डजंट मीन दैट बैंक्स कैन नॉट ऑफर स्कीम्स which are designed for particular set of people. Banks have all the right to offer differential rates of interest or product to customer. यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक सर्विसेज या ऑफ़र्स जो प्रोवाइड स्पेशल लोगों के लिए कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे या रेस बेसिस पे, फिजिकल एबिलिटी बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करे। बैंक अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तमाम कस्टमर्स के लिए होगी जो एक बैंक के लिए बैंक पे विज़िट कर सकते हैं, लीगली विज़िट कर सकते हैं। तमाम लोगों के बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और कस्टमर का राइट है कि वो तमाम सर्विसेज स्टडी कर सकता है, वो तमाम सर्विसेज जो डिज़ाइन की गई हैं बैंक की तरफ से, उनको अवेल कर सकता है। बैंक्स हैव ऑल द राइट टू ऑफर डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। और बैंक तमाम कस्टमर्स को इक्वालिटी बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये बैंक की एक ड्यूटी है और एक कस्टमर का राइट है। इससे नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि राइट ऑफ ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। एक कस्टमर का राइट है कि बैंक उसे एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग में एज अ कस्टमर कंसीडर करे और वो तमाम सर्विसेज, वो तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ़र करे जो तमाम लोगों को, तमाम पब्लिक को या आप कह सकें नेशनल्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैंक्स एंड द कस्टमर शुड बी easily understood by the common man. It is the responsibility of the bank to make the customer understand interest rates, risk involved, and all other terms and conditions. Banks should not hide anything from the customer before the signing of the agreement. Even if there are any shortcomings, they should be communicated to the customer. The language in the contract should be simple and easily understood. जब कोई भी कस्टमर और बैंक किसी एग्रीमेंट में किसी डीड का पार्ट बन रहे हैं, तो वहाँ कस्टमर को तमाम राइट्स होंगे कि वो अंडरस्टैंड करे, डीड को स्टडी करे, उस पे कोई उसे प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, कोई उसे बैंक प्रेशराइज़ या बैंक का कोई भी वर्कर या एम्प्लॉइज़ या पर्सनल्स कोई भी अब यहाँ प्रेशराइज़ नहीं कर सकता डीड को साइन करने के लिए, डीड को इम्प्लीमेंटेशन में या डीड की आप कह सकते हैं कि फॉलोइंग में। तो एक कस्टमर यहाँ फ्री होगा कि उसे पहले तो ट्रांसपेरेंट, फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग में लिया जाए, ऑनेस्ट डीलिंग की जाए उसके साथ, फेयर डीलिंग की जाए और ट्रांसपेरेंट डीलिंग हो कि यहाँ कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई हेरा फेरी ना की जाए, कोई करप्शन का यहाँ एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो। तो ये राइट्स हैं कस्टमर के कि उसे विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी बैंकिंग प्रेशर आप कह सकते हैं, या किसी भी दबाव के बगैर उसे
बैंक वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करे जो उसका राइट है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, राइट टू suitability. You might have come across a lot of cases of mis-selling of especially life insurance policies. Usually, customers are forced to buy the product which offers the highest commission to an agent. As per this right, customers should be sold the product which is suitable to them. So, banks should always keep customers' needs in mind before selling any product. यहाँ कस्टमर का एक राइट है कि उसे वो तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ़र किए जाएँ, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन के लिए है, जो भी मेरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ये तमाम अगर देख लें ऐसी पॉलिसीज़ ऑफ़र की जाएँ। लेकिन यहाँ जैसे हम देखते हैं कि एजेंट कमीशन ले रहे होते हैं, हाईएस्ट कमीशन लेते हैं और वहाँ नुकसान हो रहा होता है एक कस्टमर का। तो कस्टमर का राइट है कि वो बैंक से डायरेक्टली ऐसी सर्विसेज ले सकता है, किसी भी एजेंट या किसी भी ब्रोकर की इंटरप्शन के बगैर ये सर्विसेज ले सकता है। तो बैंक का राइट है कि वो अगर कोई भी बैंकिंग सर्विसेज या ऐसी पॉलिसी उसे ऑफ़र की जा रही है तो उसे फिर डायरेक्ट बैंक के साथ उसका कोई ना कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए। As per this right, customers should be sold a product which is suitable to them. So banks should always keep customers' needs in mind before selling any product. तो यहाँ अगर बैंक कोई भी ऐसी पॉलिसी ऑफ़र कर रहा है तो वहाँ फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए बैंक की तरफ से कि यहाँ नुकसान ना हो कस्टमर का। यहाँ हम अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो वहाँ कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट अवेल करना कॉस्टली रहेगा। तो इन चीज़ों को ख़्याल रखना चाहिए, यानी कस्टमर की नीड को मद्देनज़र रखा जाए। आप कह सकते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, उसके ऑब्जेक्टिव को यहाँ मद्देनज़र रखा जाए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि राइट टू प्राइवेसी। ये ज़रूरी है कि कोई भी कस्टमर अगर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है तो बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग फर्म का ये राइट, ये ड्यूटी है बैंकिंग फर्म की कि वो कस्टमर प्राइवेसी को ज़रूर मद्देनज़र रखे, कस्टमर प्राइवेसी को वायलेट ना करे। एज़ पर दिस लॉ द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर्स टू द बैंक मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। Bankers can disclose only such information which is required by law only after customers have given permission. Banks are not allowed to provide your detail to telemarketing marketing companies or for the cross selling. तो अगर यहाँ कोई भी बैंकर कोई भी इंफॉर्मेशन सॉरी कोई भी कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, किसी बैंकिंग फर्म को, तो ऐसी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाए। चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ये बैंक की ड्यूटी है और एक कस्टमर का राइट है कि वो प्राइवेसी का ख़्याल रखे, कस्टमर की प्राइवेसी का ख़्याल रखे। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो उसे मार्केटिंग कंपनीज़ या क्रॉस सेलिंग के लिए यूज़ ना किया जाए। तो ये राइट बनता है एक कस्टमर का, और ड्यूटी है एक बैंकर की कि वो किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई अकाउंट ओपनिंग के लिए, अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सर्विस लेने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट अवेल करने के लिए, तो उस इंफॉर्मेशन की को कॉन्फिडेंशियल रखें। फिफ्थ पॉइंट हम ले सकते हैं राइट टू ग्रेवियंस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन। कोई भी आप कह सकते हैं कि कंप्लेंट है किसी कस्टमर की, तो यहाँ एक कस्टमर के राइट है कि बैंक उस कोई शिकायत है या कोई कंप्लेंट है तो उसकी कंपनसेशन में हेल्प आउट करे किसी भी कस्टमर को। Banks are responsible for all the product service offered by them, and customers have a right to easy and simple grievance redressal system in case the bank fails to adhere the basic norms. अगर बैंक बेसिक सर्विसेज या बेसिक जो भी फीचर्स है प्रोडक्ट के या सर्विस के वो प्रोवाइड करने से कासिर रहा, प्रोवाइड ना कर सका, तो यहाँ फिर एक कस्टमर के राइट हैं कि वो बैंक उसे अपने ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम जो होता है बैंकिंग का, जीआरएस का, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आप कैसा सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए बैंक वो तमाम बेसिक नॉर्म्स की फुलफिलमेंट में या एडहेरेंस में हेल्प आउट करे कस्टमर को।
Along with their own products, bankers are responsible for the products of third parties like insurance companies and fund houses. और अगर कोई भी इंश्योरेंस सर्विसेज दी जा रही हैं या कोई भी आप कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के ज़रिए बैंकिंग कोई भी बैंक सर्विस दे रहा है, यानी किसी थर्ड पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर में या किसी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप में होके बैंक अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, तो ये बैंक की ड्यूटी है कि वो अपने कस्टमर के वो तमाम ग्रीवियंसेस या आप कह सकते हैं या उसकी कंप्लेंट्स जो हैं उनकी फुलफिलमेंट में उनसे हेल्प आउट करे। जहाँ ज़रूरी नहीं है कि बैंक यानी अगर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर कोई सर्विस दे रहा है, तो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल रखे। बैंक भी इस ऐसी ऑफ़र्स में रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसी पॉलिसीज़ में रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो अपने कस्टमर के वो तमाम बेसिक नॉर्म्स फुलफ़िल करे और तमाम बेसिक जो भी डीड साइन की गई, जो भी लाइबिलिटीज़ बैंक पे आती हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं बैंक पे, वो तमाम ग्रीवियंसेस को उन कंपनसेशन ग्रीवियंसेस को कंपनसेट करे या उन कंप्लेंट्स को कंपनसेट करे। If the customer complaint is not resolved by the bank, customers can go to the banking regulator. और अगर यहाँ क्योंकि ये कस्टमर का राइट है कि उसे बैंकर उसकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करे, और अगर ना कर सके तो फिर कस्टमर बैंकिंग कोर्ट में या बैंकिंग रेगुलेटर से रब्ता कर सकता है, बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ रुजू कर सकता है, जा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कस्टमर्स टू बैंक। एक कस्टमर्स की क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं कि अगर वो बैंक विज़िट करता है या अगर वो बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर रहा है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अवेल कर रहा है, तो वहाँ फिर क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कस्टमर टू प्रेजेंट द चेक एंड अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर ऑफ द बैंक। पहले हम ये ड्यूटी देख सकते हैं कि एक कस्टमर की ये ड्यूटी है कि वो अगर कोई भी चेक प्रेजेंट करता है या कोई भी डिपॉजिट करना चाहता है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे अपने अकाउंट से रिलेटेड या कोई बैंकिंग सर्विस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो उस टाइम में विजिट करे जो बैंकिंग और जो लीगल टाइम है। इन द केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट इन द बैंक स्टेटमेंट, कस्टमर्स शुड इन्फॉर्म द बैंक। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपरेशन के बाद बैंक के साथ यहाँ रब्ता कर सकता है। इसी तरह एक कस्टमर की ड्यूटी है कि व्हेन एवर फोटोग्राफ्स ऑफ द कस्टमर आर रिक्वायर्ड बाय द बैंक, इट शुड बी सबमिटेड। अगर फोटोग्राफ या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ कस्टमर की ड्यूटी है कि वो बैंक को प्रोवाइड करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर टू प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट विद इन द ड्यू टाइम फ्रॉम डेट ऑफ इशू। अगर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ की गई है, क्रेडिट कार्ड लिया गया है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ यूज़ की जा रही हैं या लोन लिया गया है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स या जो भी अमाउंट पे करने हैं तो उनको विद इन टाइम कस्टमर प्रेजेंट करे, पे करे। द चेक शुड बी फिल्ड बाय द कस्टमर वेरी केयरफुली। और यहाँ चेक्स को भी केयरफुली फिल करना, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि चेक की डिसऑनर ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, डेट का इशू ना हो, नाम गलत ना लिखा गया हो, अकाउंट में मिसिंग ना हो, तो इन तमाम चीज़ों का एक कस्टमर की ड्यूटी है और उसकी लाइबिलिटी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ द चेक बुक इज़ लॉस्ट और स्टोलन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कस्टमर टू इन्फॉर्म द बैंक। और अगर कैस कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल लीगल प्रूफ जो आपके पास, जैसे चेक बुक है, जैसे एटीएम कार्ड है, या कोई और फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, अगर ये फॉर एग्जांपल चोरी हो जाते हैं या लॉस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये कस्टमर की ड्यूटी है कि वो बैंक को इन टाइम इन्फॉर्म करे। इस तरह सेवंथ हम कह सकते हैं, इफ़ द कस्टमर नोटिस एनी फॉर्जरी इन द अमाउंट ऑफ चेक, ही और शी शुड इन्फॉर्म इट टू द बैंक इमीडिएटली। और अगर कोई भी कस्टमर कोई मैनिपुलेशन, कोई फॉर एग्जांपल धोखा या कोई भी फ्रॉड फेस करता है किसी भी चेक में, कोई किसी भी ट्रांजैक्शन में या किसी भी बैंकिंग सर्विस में, तो वो ज़रूर बैंक को फ़ौरन इन्फॉर्म करे इस कंडीशन में। कस्टमर्स शुड प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन नो योर कस्टमर KYC फॉर्म।
ये ज़रूरी है कि कस्टमर को इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए कि वो रिटर्न अपनी कंप्लेंट सबमिट करे। यानी अगर उसके साथ कोई फ्रॉड किया गया किसी बैंक एम्प्लॉय की तरफ से, किसी बैंकर की तरफ से, किसी वर्कर की तरफ से, या किसी ट्रांज़ैक्शन में या किसी डिपॉज़िट में, किसी डेबिट क्रेडिट में, तो इस कंडीशन में ये ड्यूटी है एक कस्टमर की कि वो इसे इन रिटर्न सबमिट करे। केवाईसी फॉर्म जो होता है, नो योर कस्टमर फॉर्म सबमिट करे, या कंप्लेंट जो है वो रिटर्न में ज़रूर सबमिट उसे करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ के कस्टमर शुड मेक द रीपेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज़ ऑन टाइम। और ये ज़रूरी है कि अगर कोई कमीशन है, कोई सर्विस चार्जेस हैं, कोई इंटरेस्ट पे करना है, सर्विस चार्जेस कुछ भी, तो बैंक यहाँ कस्टमर को इन टाइम, उसकी ड्यूटी है कि इन टाइम ये पेमेंट करनी चाहिए। ये हमारे पास ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स बैंकर थी। तो अब लास्ट पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं कि ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर। एक बैंकर की क्या एब्लिगेशंस होनी चाहिए, कि बैंकर की लाइबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बैंक टू ऑनर द चेक्स ऑफ इट्स कस्टमर्स अप टू द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। द बैंक इज़ लायबल टू पे द कंपनसेशन टू द कस्टमर इफ इट wrongfully refuses to honor the check। अब ये ड्यूटी है एक बैंकर की कि वो अगर चेक प्रेजेंट किया गया है और उसमें कोई मिसफीजेंस नहीं है, कोई निग्लिजेंसी नहीं है, कोई फॉर मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंक को इन टाइम चेक को क्लियर करना चाहिए, इन टाइम चेक को फॉरवर्ड करना चाहिए, या इन टाइम चेक की पेमेंट करनी चाहिए। इस तरह सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बैंक टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर्स। इफ द कस्टमर हैज़ नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, द बैंक शुड एक्ट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये ड्यूटी है एक बैंकर की, वो कस्टमर को वो तमाम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस कस्टमर्स को दे कि अगर और कस्टमर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, बैंकर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, तो उस कंडीशन में बैंकर उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई कर सकता है, उसके अकाउंट को क्लोज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिमिनल एक्ट के को फॉलो करते हुए, बिज़नेस लॉ को फॉलो करते हुए, तो बैंकर अपनी राइट्स को यहाँ यूज़ कर सकता है। कि ये लाइबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि बैंकर की, कि अगर कोई भी कस्टमर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कस्टमर अगर कोई सर्विस लेना चाह रहा है, कोई कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो बैंकर इन टाइम उसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। और अगर कस्टमर बैंकिंग रूल्स को वायलेट कर रहा है, बैंकिंग रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि बैंकर एक्शन ले सकता है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंकर्स शुड नॉट डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर टू एनी आउटसाइडर। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं कि बैंकर्स शुड नॉट डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर टू आउटसाइडर। यहाँ बैंकर किसी भी आउटसाइडर को कोई भी कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करे तो कस्टमर बैंक के अगेंस्ट लीगल कोर्ट में, कस्टमर कोर्ट में सू कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि बैंक शुड मेंटेन ऑल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कस्टमर। और यहाँ बैंक को तमाम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसके अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स अकर हो रही हैं, जो भी चेंज या वेरिएशंस आ रही हैं, तो उनको इन टाइम मेंटेन करे, और इन टाइम प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ जो भी लीगल टाइम है बैंक स्टेटमेंट प्रोविज़न का, इंफॉर्मेशन प्रोविज़न का, बैंक उसे फॉलो करे। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट था जो हमने लिया है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर्स में। तो आज का टॉपिक जिसमें हमने दो मेजर हेड क्लियर किए, दो मेजर टॉपिक क्लियर किए। फर्स्ट हमने कहा कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर, और सेकंड हमने कहा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकिंग कस्टमर। तो आप यहाँ इसके अलावा जो भी ड्यूटीज़ या जो भी राइट्स दोनों पार्टीज़ की डिस्कस करना चाहें आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ यही पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करने हैं। इनके अलावा कोई और पॉइंट आप ज़रूर ले सकते हैं। बुक को साथ हम फॉलो करेंगे तो बुक से भी आप फर्दर नोट ले सकते हैं। तो यहाँ अगर टॉपिक में यहाँ कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।